नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब घड़ी पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं, जैसे दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, मिरर इमेज, यहाँ पे वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना मीन्स जैसे 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। बाह्य कोण ज्ञात करना। बाह्य कोण ज्ञात करना मीन्स 4:20 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का बाह्य कोण बनाएंगे। लंबवत, ऐसे ही लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पर बेस्ड क्वेश्चन कौन से होंगे? 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से लंबवत होंगी। मीन्स इस टाइप की प्रश्न हम ये लंबवत वाले में सॉल्व करेंगे। संपाती। संपाती का मतलब होता है एक सुई जब दूसरे सुई के ऊपर हो, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो उनके बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मीन्स 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। मीन्स कब उनके बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 8वां पॉइंट है घड़ी धीरे और घड़ी तेज। घड़ी धीरे और घड़ी तेज का मतलब है रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। इस प्रकार के समस्त प्रश्नों को आज हम इस एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से घड़ी पर आधारित रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आज ट्रिक्स के माध्यम से ही इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न। तो मिरर इमेज में क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां परस्पर बदलते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेकिन ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। ऊपर का ऊपर ही रहेगा और नीचे का नीचे, इसमें ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब में जो बदलता है वो भाग दायां और बायां है, दायां वाला बायां और बायां वाला दायां। यहाँ पे एक वास्तविक घड़ी बनाई है, इसमें 3 बज रहे हैं, और अगर इस वास्तविक घड़ी का हम मिरर इमेज देखें तो हमको मिरर में क्या दिखाई देगा? 3 बजे का जो समय है वो क्या दिखेगा मिरर इमेज में? 9 बजे दिखेगा। 3 का जो समय है उसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो 3 बजे यहाँ पे वास्तविक समय है 3, और जो इसका मिरर इमेज है 9 o'clock दिखा रहा है, 10 बजे वास्तविक घड़ी में। तो 10 बजे का जो मिरर इमेज होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा? 2 बजे। 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होगा 2 बजे, और 5 बजे ये रियल क्लॉक है, वास्तविक घड़ी है, तो 5 बजे का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा? 7 बजे। तो कुल मिला के दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां भाग परस्पर बदल जाता, ऊपर और नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद इसी पे आधारित अन्य प्रश्न करते हैं। अब है प्रश्न 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। या इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 12 बजे में से घटा दो। मीन्स 12 बजे को हम लिखते हैं 11:60। और ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों में अगर टाइम 11 बजे से कम है, 11 बजे से कम है, तो उसे हम 11:60 या 12 बजे से घटा सकते हैं। 11:60 से घटाओ या 12 बजे से घटाओ। अगर टाइम 11 बजे से ऊपर है तो उसे हम 11 बजे से ऊपर के टाइम को हम घटाएंगे 23:60। तो 11 से ऊपर के टाइम को हम 23:60 से घटाएंगे। 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि यदि समय 11 बजे से नीचे है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 से घटाना है, और अगर 11 से ऊपर है तो हमें 23:60 से घटाना है, क्योंकि 11:60 मतलब 12 और 23:60 मतलब 24। तो 24 घंटे का दिन रात या 12 घंटे का दिन। तो क्या करना है, चलिए यहाँ पे देख लेते उदाहरण। 7:18 है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम
इसको घटा देंगे 1160 से। 1160 से घटा दो 7 18, तो यहाँ पे 60 में से 18 घटाया कितना होगा 4 42, या इसको हम 1160 मीन्स 12 में से भी घटा सकते हैं। 12 में से घटाएंगे तो किस प्रकार से घटेगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे 0 0 है ऊपर, तो यहाँ से ये देखो 12 घंटे, 1 घंटा इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 11 घंटे रह जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे 11 घंटे, 11 आवर रह जाएंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 1160 का मतलब वही है, 12 में से ही घटा रहे हैं हम। तो 1160 में से अब घटा दीजिए 7:18, तो वही आएगा 42 और 4, तो ये आ जाएगा 442। और दूसरा प्रश्न है 4:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे वो 1160 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 430 को, तो यह आ जाएगा आपका 6 में से 3 घटाया 3 और 11 में से 4 घटाया 730। 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्या बताया मैंने, जब 11 बजे से कम, 11 बजे से कम, तो 11 बजे से कम के टाइम को हम किससे घटाएंगे 1160 से। और 11 बजे से ज़्यादा, 11 बजे से ज़्यादा को किससे घटाएंगे 2360 से। किससे घटाएंगे 2360 को। 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 12 में से भी घटा सकते थे, 1160 में से क्यों नहीं घटाया, देखिए उसके लिए फिर हमको और समझना पड़ेगा। 1160 में से हम अगर 11:15 को घटाते हैं तो यहाँ पे आया 45 और यहाँ पे आया 00, और 00 हम किसको लिखते हैं 12 बजे को। 12 बजे को क्या लिखते हैं 00, तो इसको हम या तो ये समझेंगे कि ये 12:45, या मैंने जो ट्रिक बताया 11 से ऊपर का टाइम है तो सीधे सीधे उसको घटा दो किस में से 2360 में से। सीधे सीधे इतना ही करना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 11 से ऊपर का टाइम होगा तो 2360 में से घटा देना, और 11 से कम टाइम हो तो 1160 में घटा देना। 2360 में से घटा दो 11:15, तो यह आया 45 और यहाँ पे 12:45। 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब, तो मैंने कहा कि 11 से ऊपर का टाइम है तो सीधे सीधे क्या कर दो 2360 से लेस कर लो, तो ये हो जाएगा 60 मिनट में से 40 मिनट घटा दो 20 मिनट, और 3 में से 2 घटाए 1, तो ये हो जाएगा 11:20। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। जल प्रतिबिंब में क्या होता है। इससे पहले दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा, अब जल प्रतिबिंब पढ़ते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वाटर इमेज में ऊपर और नीचे के भाग परस्पर बदल जाते हैं, लेकिन दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता है। मिरर इमेज में दायां और बायां बदला था, वाटर इमेज में ऊपर और नीचे बदलता है, दायां और बायां में कोई फर्क नहीं। तो ऊपर और नीचे परस्पर बदल जाते हैं, दायां बायां में कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे देखिए एक वास्तविक घड़ी है, इसमें 12 बज रहे हैं, और जब इसका वाटर इमेज देखेंगे तो ऊपर और नीचे परस्पर बदल जाते हैं। तो जो ऊपर का था ये नीचे की ओर हो जाएगा, मीन्स 12 बजे का वाटर इमेज जो होगा वो 6:30 बजे होगा। ये रियल क्लॉक है, इसमें 3 बज रहे हैं, और 3 बजे का जब वाटर इमेज देखेंगे तो ये होगा 3:30 बजे। ऊपर का नीचे देखो 3 वाला, तो दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं होगा, तो 3 वाली सुई 3 पे ही है, लेकिन जो 12 पे थे वो कहाँ पे आ गई 6 पे आ गई। तो 3 बजे का वाटर इमेज कितना होगा 3:30 बजे। अब वाटर इमेज पर आधारित अन्य प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। एक प्रश्न है 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, या 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसे 18:30 में से घटाते हैं। जैसे हम इससे पहले जब दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न थे तो उसमें हम 11:60 या 23:60 में से घटाते थे। जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को हल करने की ट्रिक है, उसको हम 18:30 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे 18:30 में से। तो देखिए यहाँ पे
18:30 में से घटा दीजिए 10:20 को, तो ये हो जाएगा आपका 8:10। यहाँ पे 5:15 है, तो इसको घटा दो 18:30 में से 5:15, तो ये आया 15 और 18 में से 5 घटाया 13। 13:15 मतलब 13 किसको लिखते हैं 1:15। तो 5:15 का जल प्रतिबिंब होगा 1:15। इसके बाद 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको घटा दो 18:30 में से। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये टफ लगे तो आप ये ट्रिक याद कर लेना, या तो इसको क्या कर लो, याद रखना कि यदि मिनट क्या दिए हों 30 से ऊपर दिए हों। यदि मिनट, जैसे यहाँ पे क्या है 7:40 है, 30 से ऊपर है ना, तो यदि मिनट 30 से ऊपर दिए हों तो किससे घटाना है 17:90 में से घटा देना। अब ये 17:90 कहाँ से आया, वो यहीं से आया, लेकिन ये कहाँ पे होता है देखिए, ये याद कर सकते तो याद कर लेना, नहीं तो समझ जाओ इसको। यहाँ पे 7:40 है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 30 से ज़्यादा मिनट है। 40 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट छोटा हो गया। तो क्या करेंगे हम, ये घंटा है, ये मिनट है, यहाँ से 1 आवर इधर ले लेंगे, 1 आवर यहाँ लेंगे, तो यहाँ पे 30 मिनट पहले से हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये 90 मिनट हो जाएंगे। और आवर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 में से 1 आवर इधर चले गए, तो यहाँ पे 17 आवर हो जाएंगे। मीन्स 18 घंटे 30 मिनट में से अगर 1 घंटा इधर लिया तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 30 मिनट यहाँ पहले से, तो कितने मिनट हो गए 90 मिनट हो गए। और यहाँ पे 1 घंटा आपने इधर ले लिया, तो यहाँ पे 17 घंटे हो गए। तो अब इसको आसानी से घटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10 घंटे और 50 मिनट, 10:50 आ जाएगा। तो 8:32 का वाटर इमेज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मिनट क्या है 32 है, तो या तो वही करो 18:30 में से घटा दो 8:32, और इसमें होना वैसे ही है, कैसे, मिनट 30 से ज़्यादा है तो 17 और 90, 1 घंटा इधर ले चलेंगे और यहाँ पे 17 घंटे हो जाएंगे, यहाँ पे 90 मिनट हो जाएंगे। अब आसानी से आप घटा सकते इसको, 10 में से 2 घटाया 8, 8 में से 3 घटाया 5, और में से 8 घटाया 9, ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक घड़ी बनाई है मैंने, इसमें 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं 3 बजे। तो 3 बजे का कोण क्या है, 3 बजे का कोण, 3 बजे का कोण है, देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 3 बजे का कोण कितना है 90 डिग्री, या यूं 3 खंड है 1 2 3, 3 बजे तक का कोण है 90 डिग्री। 1 बजे का कोण, 1 बजे का कोण हो जाएगा 90/3, 30 डिग्री। मीन्स 12 से 1 तक का जो कोण होगा 30 डिग्री का, 1 बजे का कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं पूछूं 2 बजे का कोण, तो 2 बजे का हो जाएगा 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। इसको हम 360 मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे हमको समझने में सुविधा मिल जाए कि इतने बजकर इतने मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा। तो इसलिए ये इस तरीके से बताया जा रहा है। तो देखिए 3 बजे का कोण कितना है, 3 बजे का कोण जब 90 डिग्री है तो 1 बजे का कोण क्या हो जाएगा, 90 में 3 से भाग दे दो 30 डिग्री का। 2 बजे का कोण क्या हो जाएगा, 2 × 30 60 डिग्री। 3 बजे का 90। ऐसे ही 4 बजे का कोण क्या हो जाएगा, 4 बजे का कोण हो जाएगा 4 × 30 120। ऐसे ही देखिए 12 से और 1 के बीच, 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक मिनट कितने हैं, देखिए
5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री, क्योंकि 12 से 1 तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा 30 को 5 से डिवाइड कर लो, 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनता है वो बनता है 6 डिग्री का, और घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है ना, 1 आवर में जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री घंटे की सुई द्वारा, और मिनट की सुई द्वारा जो कोण बनता है 1 मिनट में वो बनता है 6 डिग्री का। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ गए हैं। प्रकार के प्रश्नों को 2 प्रकार से हम हल कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए लॉन्ग मेथड भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी इससे पहले हमने बताया कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घंटे की सुई टोटल कितना कोण बना रही है। घंटे की सुई टोटल 4:20 पर घंटे की सुई कुल कितने डिग्री का कोण बना रही है, और 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है। मिनट की सुई में केवल 20 मिनट का निकालेंगे, ओनली 20 मिनट का। यहाँ पे 20 मिनट लिख दो, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, जो मिनट है उसको भी आवर में चेंज करना है। मिनट को किस में चेंज करना है, आवर में चेंज करना। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 4 आवर तो है ही, पहले 4 घंटे हैं ही। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा 1/60। तो यहाँ देखिए कुल मिनट कितने थे 20 मिनट थे, इसको हमने घंटे में चेंज किया। तो ये हो गया आपका 4 + 21 × 20 और 23 × 60। तो ये कुल कितने आवर आ जाएंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 3 × 4 = 12 और 1 13। ये आवर में आ गए। कुल आवर कितना आ गए 13/3, और यहाँ मिनट कितने हैं 20। अब कुछ नहीं करना है, आवर क्लॉक द्वारा 13/3 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। तो घंटे की सुई 13/3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे में तो 30 बनाती है, तो 13/3 में इसका गुणा कर लो। यहाँ पे आ जाएंगे 3 × 10 = 30, ये 130 डिग्री आया। कितना आया 130 डिग्री। और मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में बनाएगी 120 डिग्री। अब क्या करना है, आपने इस मिनट को, क्योंकि यहाँ पे भी ले रखा है और यहाँ भी ले रखा है, तो आपने बड़े एंगल में से छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 130 - 120, 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। इसी की शॉर्ट ट्रिक्स है 30 × आवर -11/2 × मिनट। आपका आंसर आ जाएगा। ये मोड के अंदर होता है। मोड के अंदर इसलिए अगर ये एंगल नेगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 30 × आवर कितना था 4, 4 घंटे थे, -11/2 गुणा मिनट कितने थे 20। तो यह आ जाएगा 120 - 2 10 और 1 10 बराबर 10 डिग्री। 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। तो लॉन्ग मेथड से करते पहले। लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड में मिनट को भी आवर में चेंज करता पहले, और टोटल आवर निकाल देंगे यहाँ पे, और जो मिनट है उसको मिनट में ही रहने देना है। तो मिनट कितना है 30 है, तो 30 हो जाएगा। मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा वो यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। अब आवर कितने थे 2 तो पहले से थे, और इस मिनट को भी हम आवर में चेंज करते हैं। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टोटल आवर हो जाएंगे 2 + 31 = 30 और 32 = 60। तो यह आ जाएगा
2 टू 4 और 1 5, 5/2 आवर। मीन्स हम क्यों कर रहे हैं इसको आवर में चेंज क्यों कर रहे हैं, घंटे में चेंज क्यों कर रहे हैं, हम टोटल घंटे की सुई द्वारा बना कोण ज्ञात करेंगे और फिर मिनट की सुई द्वारा बना कोण ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को लेस कर लेंगे। तो ये आ गए 5/2 आवर। अब इससे पहले मैंने बताया कि एक आवर में होता 30 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल 30 डिग्री, तो 5/2 आवर इज इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री। कितना डिग्री, 75 डिग्री। और जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट इज इक्वल 6 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब करना क्या है, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटा देना है। तो यह आ जाएगा आपका 105 डिग्री, 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और इसको अगर ट्रिक के माध्यम से करना है तो ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो है 30 आवर माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, अब 30 इंटू आवर, 30 डिग्री इंटू आवर निकाल दो, आवर कितने हैं 2, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और ये मोड के अंदर आता है ताकि कोई माइनस आए तो वो प्लस हो जाए, माइनस का साइन भी प्लस हो जाता है मोड के अंदर। ये आ जाएगा 330/2, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 165 डिग्री इज इक्वल 105 डिग्री। तो दोनों आंसर देखिए, ट्रिक से भी वही आ रहा और लॉन्ग मेथड से भी वही आ रहा है। 4:35 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। लॉन्ग मेथड से देखिए 4 आवर ये पहले से है और मिनट को भी आवर में चेंज करना, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना है और यहाँ पे मिनट कितने हैं 35 मिनट पहले से हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 12 ये आ जाएगा 12 4 जा 48 और 7 55, 55/12 आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है 35 मिनट। अब 1 घंटा बराबर क्या होता है 30 डिग्री। 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री बनाती है, तो 15/12 आवर में हो जाएगा 15/12 इंटू 30, और यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा 35 इंटू 6, तो इसको निकाल दो, यह आ जाएगा 550/4, तो यह आ जाएगा 137.5 डिग्री, और यहाँ निकल जाएगा 10 डिग्री। तो बड़े एंगल में से छोटे एंगल को लेस कर लो, ये हो जाएगा 137.5 डिग्री, यह आ जाएगा आपका 72.5 डिग्री आंसर। 72.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और इसी को शॉर्ट ट्रिक से करना है तो 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, तो ये हो जाएगा 30 आवर। आवर कितना है 2 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 385/2, तो 120 माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा तो 192.5 माइनस 120.5, ये आ जाएगा यहाँ पे 72.5 डिग्री, 72.5। अब है बाह्य कोण ज्ञात करना, एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 बजे का कोण कितना था, आवर की क्लॉक द्वारा, जो आवर हैंड द्वारा 5 बजे का जो एंगल बनता है, 5 बजे का कोण बनेगा 5 इंटू 30 150, तो ये तो इंटरनल एंगल बन गया। अब एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा, ये बाह्य कोण ये वाला बाहर वाला, तो इसमें से 150 लेस कर लो, 210 डिग्री, कितना डिग्री 210 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा। 3 बजे का कोण, तो 3 बजे का जो आंतरिक कोण होता है 3 इंटू 30 इज इक्वल 90 डिग्री, और इसका जो बाह्य कोण होगा वो क्या होगा 360 ऋण 90, 270 डिग्री। तो 3 बजे का बाह्य कोण क्या होगा 270 डिग्री। 4 बजे का बाह्य कोण, तो 4 बजे का आंतरिक कोण निकाल दो पहले, इंटरनल
4 इंटू 30 इज इक्वल 120 और 360 से इसको लेस कर लो 240 डिग्री। तो ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण टोटल कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है। तो आंतरिक कोण को अगर 360 डिग्री से घटा देंगे तो बाह्य कोण मिल जाएगा। तो 6:20 का बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे आवर लिखेंगे और ये हो जाएगा मिनट। यहाँ पे आवर कितने हैं और इसमें पता ही है आपको, ये 6 आवर प्लस 20 मिनट को भी हम आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20/60 और यहाँ पे मिनट को मिनट में ही रहने दीजिए। 20 मिनट है तो ये हो जाएगा 6 + 1/3 20 1 जा 20 और 23 जा 60। तो ये आया आपका कितने आवर 6 3 जा 18 और 1 19/3 आवर आ गए और यहाँ पे है 20 मिनट। अब 1 आवर में एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो 19/3 आवर में कितने का बनेगा, ये हो जाएगा 3 10 जा 30 और 190 डिग्री। 190 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। तो 20 मिनट में 20 × 6 बराबर 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटा लेना है। 190 माइनस 120 ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना 70 डिग्री। तो ये तो आपका आंतरिक कोण आया, आंतरिक इंटरनल एंगल। आंतरिक कोण बराबर हो गया 70 डिग्री। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 360 में से क्या लेस करेंगे 70 डिग्री। तो ये आ जाएगा 290 डिग्री। अब अगला टॉपिक है दोस्तों संपाती। संपाती का मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मीन्स जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है या एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो जैसे ये है संपाती का एग्जांपल, यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो ये एक दूसरे के संपाती, 1 बजे पे ये एक दूसरे के संपाती है। तो देखिए 1 घंटे में जो सुइयां होती है वो एक बार संपाती होती है, 1 घंटे में एक बार होती है और 12 घंटे में कुल 11 बार संपाती होती है। 12 घंटे में क्या होती है, कुल 11 बार संपाती होती है और 24 घंटे में कुल 22 बार संपाती होती है। 24 घंटे में कुल 22 बार संपाती होती है। ऐसा क्यों होता है, 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुई केवल एक बार ही संपाती होती है। ठीक है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुई संपाती होती है। 11 बजे हैं तो ओवरलैप नहीं हो रहा है और यहाँ पे देख लीजिए 12 बजे और हो गया। तो इसके 11 और 1 के बीच, 11 और 1 के बीच, क्योंकि घड़ी की सुई क्या होती है केवल एक बार ही संपाती होती है, इसलिए 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुई संपाती होती है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिलेटिव स्पीड पे, सापेक्ष गति पे बात करेंगे। सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं घड़ी की सुइयों की, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में अलग अलग चाल से गतिशील हो। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में, देखो सपोज ये कोई कार है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हों और उनकी गति अलग अलग हो तो ज्यादा स्पीड से कम स्पीड को घटा देते हैं, ज्यादा से सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो घड़ी की सुइयों की रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मीन्स घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है। ठीक है, एक चक्कर पूरा कब करती है वो 12 घंटे में। तो 1 घंटा 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने डिग्री बनाएगी ये, 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे।
और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो घंटे की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। ये ध्यान रखना। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1/2 डिग्री। और मिनट की सुई क्या होती है? 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360/60 बराबर 6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, घंटे की सुई 1 मिनट में बना रही है 1/2 डिग्री और मिनट की सुई 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति बराबर हो जाएगा, जो बड़ा एंगल है उसमें से हम क्या कर लेंगे? छोटे एंगल को घटा लेंगे। 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और ऋण 1 11/2 डिग्री। 11/2 डिग्री, ये ध्यान रखना आपको। तो ये 11/2 जहां भी आएगा ये ध्यान रखना ये कैसे आया और क्या है। ये रिलेटिव स्पीड है। क्या है ये? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति है। संपाती की जो ट्रिक है कैसे निकालेंगे? देखिए, फॉर्मूला है संपाती अगर आपको फाइंड करना है तो दिए गए समय में छोटा समय और उसका कोण, उसको भाग दे देंगे दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड कितनी निकाली हमने? 11/2। तो दिए गए समय में छोटा समय और उसका कोण बटे दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड। अब एक प्रश्न है, जैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? अर्थात 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका संपाती। संपाती बराबर हो जाएगा दिए गए समय में छोटा समय और उसका कोण। अब छोटा समय कौन है? 3 और 4 में 3 है, और 3 का कोण क्या होता है? 1 बजे का कोण 1 घंटे का 30 डिग्री होता है। तो 3 घंटे का 3 गुणा 30 डिग्री बटे दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 11/2। बहुत ही आसान है, एक बार अगर समझ गए आप तो ये हो जाएगा 30×90/11/2। ये हो जाएगा 90 गुणा 2/11। तो ये हो जाएगा 180/11। अब 180 को 11 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 4/11। छोटा समय कितना था? 3। तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर कब मिलेंगे आपस में? 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? 4 से 5 बजे के मध्य। तो निकाल लीजिए संपाती कब होंगी? वो संपाती बराबर हो जाएगा, छोटा कोण कौन है? 4 और इसका छोटा समय है 4 और इसका कोण है 30। 4 × 30 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितने हैं? 11/2। तो यह आ जाएगा 120/11/2 और ये जाएगा 120 गुणा 2/11। तो ये आ जाएगा 240/11। 240/11 कितना होगा? अति कब होंगी ये? 4:21 सही 9/11 मिनट पर कब होंगी संपाती? 4:21 सही 9/11 मिनट पर यह संपाती। अब है लंबवत, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हुआ? देखो, जब दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लंबवत। इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। ठीक है, तो अब हम परपेंडिकुलर पे आधारित प्रश्नों को करेंगे।
एक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार परपेंडिकुलर होती है। एक घंटे में घड़ी की सुइयां क्या होती है? 2 बार परपेंडिकुलर। और 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कुल 22 बार 90 अंश का कोण बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक घंटे में घड़ी की सुइयां क्या होती है? 2 बार लंबवत होती हैं। तो 6 से 7 बजे के बीच हमको निकालना है। तो हम क्या, जो छोटा समय है, समय में जो छोटा समय है उसकी डिग्री निकालेंगे, उसका कोण निकालेंगे, और उस कोण में हम क्या करते हैं? एक बार 90 अंश को जोड़ते हैं और एक बार 90 अंश को घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको 2 बार निकालना होता है। एक घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार। एक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा समय है इसका कोण निकाल देंगे पहले। तो क्या है, सीधे सीधे हमको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना। तो 6 होता है 18, 180 डिग्री हो गया। अब क्योंकि एक घंटे में 2 बार समकोण बनेंगे तो हमको एक बार क्या करना है? 90 अंश घटाना है और एक बार 90 अंश जोड़ना है। अब कितना आया? यह आया 90 डिग्री और यह आया 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब हमको इसको क्या करना है? इस कोण को हमको रिलेटिव स्पीड से भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा 90 गुणा 2/11, 180 बटे 11। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और यह है आपका 16 सही 4/11। मीन्स छोटा समय था 6 बजे, तो 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर एक समकोण बनेगा। घड़ी की सुइयां एक बार कब होंगी लंबवत? 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। और दूसरी बार घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी? तो 270 में भाग दे दो 11/2 का। तो ये जाएगा 270 गुणा 2/11। तो ये आ जाएगा 540/11। 540 को 11 से भाग दे दो 11, ये आ जाएगा आपका 49 सही 1/11। तो दूसरी बार घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी एक दूसरे को? 6 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर। कब होंगी? 6 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पे एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब है प्रश्न 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो छोटा समय है 4, इसका आप एंगल निकाल दीजिए। 4 3 जा 120, 4 गुणा 30 120 आया। अब इस 120 में हमको क्या करना है? इसमें एक बार हमको 90 लेस करना है और एक बार हमको 90 ऐड करना, 210। अब इसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। 30/11/2, तो यह आ जाएगा 60/11। तो 60/11 मतलब 11 बजे 55 5। तो ये आया पहला जो समकोण बनेगा वो बनेगा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। पहली बार जो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी वो होंगी 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे। और दूसरी बार 210 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। यह आया 420/11। तो 420 को 11 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 38 सही 2/11। तो 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पे फिर क्या होंगे? एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होंगे। 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। इसके बाद का टॉपिक है समरेखीय। समरेखीय का मतलब एक ही रेखा में, लेकिन कहाँ? विपरीत दिशा में। मीन्स दोनों सुइयां क्या होंगी? मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अर्थात उनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा?
180 डिग्री का, कितने का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। एक निडल इधर को, एक निडल यहाँ, सॉरी एक हैंड इधर को और एक हैंड इधर, तो ये विपरीत दिशा में है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का। जब मिनट और आवर की हैंड एक दूसरे के क्या होंगी अपोजिट होंगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है और यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 है। ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। संरेखीय तो है, एक ही रेखा में, एक ही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अर्थात इनके बीच का कोण कितना होगा 180 होगा। कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार संरेखीय होती है विपरीत दिशा में और 1 घंटे में 1 बार होती है। इसमें प्रश्न क्या बनते हैं, इस प्रकार के बनते हैं। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां तब संरेखीय किंतु विपरीत दिशा में होंगी। एक ध्यान रखना इसमें कि यदि समय 6 बजे के बाद का पूछा जाए तो जो समय का, छोटे समय का जो कोण होगा उसमें 180 घटा देना है और फिर इसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना है। और अगर समय 6 बजे से पहले का होगा तो छोटे समय का जो कोण होगा उसमें 180 जोड़ना है और फिर रिलेटिव स्पीड से भाग देना है। देखिए यहाँ पे 7 से 8 बजे का जो समय है वो क्या है 6 बजे के बाद का है, 6 बजे के बाद का है। तो छोटा समय क्या है 7 का जो कोण होगा वो होगा 7 या 21, 210 डिग्री होगा। इसमें से हमको क्या करना है 180 लेस कर देना है, तो ये कितना आया 30 डिग्री आया। अब इस 30 डिग्री को हमको क्या करना है रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 60/11, तो ये आ गया 11 पंजे 55 और 5 11। तो कब संपाती होंगी कब ये संरेखीय किंतु विपरीत दिशा में होगी 7:05 सही 5/11 मिनट पर। किस टाइम पे होंगी ये 7:05 सही 5/11 मिनट पे। अगला प्रश्न है इसी पे आधारित, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में होंगी, संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में। और समय देखो 4 से 5 बजे के बीच, ये 6 से छोटा समय है, 6 बजे से पहले का समय है। तो देखिए छोटा समय है यहाँ पे 4 बजे, तो 4 बजे का एंगल निकाल दीजिए 120 आया और इसमें क्या कर लो 180 ऐड कर लो, 180 जोड़ लो तो कितना है 300, कितना आया 300। अब इस 300 में भाग दे दीजिए रिलेटिव स्पीड का, तो यह आ जाएगा 600/11, तो ये आया 54 सही 6/11। तो कब संरेखीय होंगे वो, ये होंगे 4:54 सही 6/11 मिनट पर। तो ये थे घड़ी से संबंधित प्रश्न, पार्ट 1 इस वीडियो का है ये। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।